खासा थक गया, तो सर में भी इतना दर्द हो रहा है, बाहर धूप भी बहुत है, सारा शरीर ऐसे हो रहा है टूटने को। अरे लगता है मालकिन आ गई। रामू, आया मालकिन। जी मालकिन। रामू, मेरे ना सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, एक अच्छी सी चाय बना के पिला दो। वैसे ही आज ना ऑफिस में बहुत काम था। ठीक है मालकिन, मैं आपके लिए अच्छी वाली चाय बना के लेके आता हूँ। मालकिन अगर आप कहें तो मैं आपका सिर दबा दूं। अरे नहीं नहीं, सर दबाने की कोई जरूरत नहीं, बस एक अच्छे से कप चाय पिला दो। अरे वो क्या है मालकिन कि मेरे हाथों में जादू है जादू। अगर आपका सिर छू लूंगा ना तो आपका दर्द यूं खत्म हो जाएगा। अबे वो जादूगर, मुझे तेरे से सर नहीं दबाना, जितना कहा उतना काम कर, तू आगे की जवाब क्यों देता है? ठीक है मालकिन, मैं आपको कड़क वाली चाय अच्छी से पिलाता हूँ। वैसे मालकिन मैं ये कह रहा था कि मुझे आपकी चिंता होती है जब आपके सिर में दर्द होता है, आपकी बॉडी में दर्द होता है, तो आप कहें तो मैं दवा वाली क्यों? मेरी चिंता करने की ना तुझे जरूरत नहीं है, बस तुझे जिस काम के लिए रखा है ना तो उतना काम ढंग से कर ले, मेरे लिए वही काफी है। ठीक है मालकिन, आप आराम करिए बेड पे, मैं वहीं पे लेके आता हूँ चाय। पता नहीं कैसी अजीब बातें करता है। एक तो सारा दिन ऑफिस की टेंशन मुझे इतनी होती है और ऊपर से आके इसकी चिक 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 सुनो। आया बड़ा जादूगर, मेरा सर का दर्द दूर करेगा। तो काम करती हूँ, मैं रूम में जाके थोड़ी देर लेट जाती हूँ, ये चाय वहीं ले आएगा। थक गई यार, एक तो सर में भी इतना दर्द हो रहा है, ऑफिस में जितना काम था ना। अरे क्या गलत कह दिया मैंने? जब देखो तो मालकिन मेरे ऊपर चिल्लाती रहती है। एक तो उनके पति घर से बाहर रहते हैं, उनकी सेवा भी नहीं कर पाते हैं। मैं सोचता हूँ कि उनकी जगह पे मैं उनकी सेवा कर दूं, लेकिन मालकिन को ऐसे कुछ बोलो तुरंत चिल्लाती रहती है, रामू ये, रामू वो, रामू ऐसे। समझ में नहीं आता कि वो कब मेरी इशारों को समझेंगी। कोई बात नहीं, एक बार और चाय बना के पिला देता हूँ, क्या पता इस बार वो मेरी इशारों को समझ जाए और मौका मिल जाए मुझे। रामू, चाय नहीं बनेगी अभी तक? एक ही है कि काम में इतना ढीला है। रामू, आया मेम साहब। ये लीजिए मेम साहब आपकी चाय। इतनी देर लगती है चाय लाने में? मेम साहब आप बुरा ना माने तो मैं आपका सिर दबा दूं? तुझे कितनी बार कहूं कि मुझे तेरे से सर नहीं दबाना है, और वैसे भी तेरे इन गंदे हाथों से अपना सर दबाऊंगी। नहीं मेम साहब, मैं तो ऐसे ही पूछूंगा। अब जा, मेरे सर पे बैठेगा क्या? ठीक है मैम साहब, बुरा मत मानिए, जा रहा हूँ। वैसे मैम साहब खाने में क्या बनाऊं? अभी कुछ नहीं बनाना है, फिलहाल ना मेरा सर में बहुत दर्द है, तू जाके घर का काम निपटा ले। मैम साहब अब क्या खाएंगे बता देती तो शायद। तू पागल वागल है क्या? मैंने तुझे क्या बोला है कि मेरे सर में दर्द है, और जब मुझे खाना होगा ना मैं तुझे आवाज लगा दूंगी। तू जा यहाँ से। ठीक है मैम साहब, मैं जा रहा हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है मैम साहब। एक तो मेरे सर में इतना दर्द है और ऊपर से ये नौकर इतना इरिटेट करके रख दिया है। जब एक बार मना कर दे कि मुझे खाना नहीं खाना है, खाना खाओगी आपका सर दबा दूं, सर में दर्द करके रखा हुआ। ये चाय है, जी तो करता है इसके मुंह पे ही देके मारो, इसको एक भी ढंग का काम नहीं आता। मन तो कर रहा है इसको ना इस घर से हटा ही दूं, वैसे भी किसी काम का नहीं है, पर क्या करूं, इतनी महंगाई में बेचारा इतने सस्ते में काम कर रहा है, अब झेलना तो मुझे ही पड़ेगा। एक तो ये सर का दर्द, ये काम करती हूँ मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। मालकिन सोते हुए कितनी अच्छी लगती है। मन तो कर रहा है इनको कस के गले लगा लो। रामू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मालकिन मैं तो बस कप लेने आया था। कप लेने आए थे? कप नीचे है या यहाँ रखा है? नहीं बस नीचे से उठा रहा था मालकिन। अच्छा, कप नीचे तो ढाते तो मेरे ऊपर आके क्या कर रहे थे? मालकिन चुप करो, पहले ये बताओ तुम नौकर के क्यों नहीं आए?
मालकिन आपके सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था ना, मैंने सोचा अगर जो मैं नॉक करूंगा तो आपकी नींद खराब हो जाएगी, इसलिए मैं सीधा चुप कर, मेरे बारे में ना इतनी सोचने की जरूरत नहीं है, और बिना नॉक के ना मेरे कमरे में मत आया कर। और ये क्या चाय बना रखी थी तुमने? तुझे चाय बनाने की भी अकल नहीं है? मालकिन मैं अच्छी चाय बना के लेके आता हूँ आपके लिए। कोई जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से। और हाँ, आइंदा से ना अंदर आए ना तो नॉक करके आया कर। जी मालकिन। जी मालकिन। वैसे मालकिन आपके सिर का दर्द ठीक है ना? अरे निकल तू यहाँ से। पता नहीं कैसा नौकर है, इसकी हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, इस पे नजर रखनी पड़ेगी। आज तो ये कमरे में आ गया और कुछ करने की कोशिश कर रहा था, और वैसे भी इस घर में मैं अकेली रहती हूँ तो कुछ भी हो सकता है। मुझे जरा संभल के रहना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, आज इससे ना बात ही कर लेती हूँ और इसकी मन के निकालती हूँ कि आखिर ये चाहता क्या है। अरे यार, इस सर का दर्द तो जा ही नहीं रहा है। एक काम करती हूँ, रामू से दोबारा चाय बनवा लेती हूँ। रामू, रामू, रामू। मेम साहब, ये आपकी चाय। आवे, रामू प्लीज मुझे ना माफ कर दो। थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे बहुत ज्यादा बदतमीजी की। वो ना मेरे सर में इतना दर्द था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और मैंने तुम पे खामखा गुस्सा कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे मेम साहब, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? वैसे भी जब मेरे पास कोई काम नहीं था तो आपने ही तो मुझे काम दिया था। मैं दर दर भटक रहा था, एक एक पैसे जोड़ रहा था मैं जीवन जीने के लिए, लेकिन आपने मुझे पैसे दिए, आपने मुझे काम पर रखा। वैसे भी मालकिन, आप इस घर की तो मालकिन है, कौन है मेरा आपके सिवा? मालकिन आप ये चाय पी लीजिएगा, याद से भूलिएगा नहीं, आपके सिर का दर्द भी सही हो जाएगा। ठीक है मालकिन, मैं चलता हूँ, अभी आता हूँ थोड़ी देर में। मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया, अब मजा आएगा। इनका काम तमाम। बहुत चिक चिक कर रही थी ये, जब देखो तब रामू ये रामू वो चिल्लाती रहती थी मेरे ऊपर। आज हो गया ना तुम्हारा काम तमाम। अब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तुमको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ है मेरे साथ। ना किसी के ऊपर चिल्लाते नहीं। और वैसे भी मालकिन, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती हो, तो मैं तुम्हारी सुंदरता का फायदा आज उठाऊंगा। चाय जो पिला दिया है मैंने आपको, नशीली वाली चाय तो तुम पी चुकी हो। अब तो तुम जगने वाली नहीं हो 2 घंटे। अब तो मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तुमको जरा सा भी एहसास भी नहीं होगा। तो शुरू करें। अच्छा, तो ये करना चाहते थे तुम मेरे साथ? तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं, जो तुमने उस चाय में दवाई मिलाई थी ना, वो मिलाते हुए मैंने तुम्हें देख लिया था। बहुत हो गया, जब देखो तब मेरे ऊपर चिल्लाती रहती, चिक चिक करती रहती है। इनके साथ कुछ करना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ ऐसा ही करना पड़ेगा। हम मिलाऊंगा बेहोशी की दवा। 2 बूंद पिलाने के बाद उनको होश ही नहीं रहेगी। मालिक तो घर पे है नहीं, फिर मैं इनके साथ जो चाहूं वो करूं। इनको घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला। बहुत चिल्लाती रहती मेरे ऊपर, उनको कोई मेरे चंगुल से बचा नहीं पाएगा। जैसे ही मेरी चाय पिएंगे ना, इनका काम खत्म। और जितने प्यार से तुम मेरे लिए चाय लेके आए थे ना, उतने ही प्यार से ना उस चाय को मैंने फेंक दिया था। कितना बेशर्म है, कैसे भोला बन के दिखा रहा है कि जैसे ये कुछ जानता ही नहीं है, और इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा है। इसे क्या लग रहा है कि मैं इसके जाल में आ जाऊंगी? इसे तो ये भी नहीं पता कि मुझे इसकी सच्चाई पता लग चुकी है। एक काम करती हूँ, इस चाय को गिर देती हूँ।
शर्म नहीं आती? शक तो मुझे पहले ही था कि तुम मेरे ऊपर गंदी नियत रख रहे हो, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। एक काम करती हूँ, मैं ना पुलिस को बुलाती हूँ, तुम इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। नहीं नहीं मालकिन, पुलिस को मत बुलाइए, मैं तो जेल में चला जाऊंगा, और फिर मेरी फैमिली, मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा? मालकिन प्लीज ऐसा मत करिए प्लीज। अच्छा, तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा? अरे अगर उनकी इतनी परवाह होती ना तो ऐसी गंदी हरकत मत करते तुम। अरे तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं? इस घर से ना तुम्हारे घर का पेट भरता है और तुम यहीं पे ये सब करने लगे थे। अरे जरा सी तो शर्म की होती। और वैसे भी ना, जब तुम्हें इस घर में रखा था ना, तुम्हारी नियत मैंने जब भी देख ली थी। क्यों? तुम्हारी हरकतें वैसी नहीं थी जैसे एक नौकर की होनी चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें काम पर रखा कि चलो कोई बात नहीं, गरीब है, अपने घर का पेट भर लेगा। लेकिन तुम ये सब करने चले थे मेरे साथ। अरे कम से कम अपने बाप की तो शर्म की होती, वो कितने साल हमारे घर में काम करके गया है। अगर उसे इस बात का खबर भी होगी तो तुम्हारे साथ पता है क्या होगा? नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत सोचिए प्लीज, मैं थोड़ा सा बहक गया था, और मुझे माफ कर दीजिए। पापा को मत बताना ये सब चीजें, बहुत मेरी बदनामी होगी। मेरी बीवी बच्चों को अगर जो पता चल जाएगा तो उनकी नजरों में मैं गिर जाऊंगा। मालकिन प्लीज ऐसा मत करिए। क्यों? अब तुम्हें बहुत शर्म आ रही है कि तुम्हारे बीवी बच्चों को पता लगेगा कि तुम क्या हरकतें कर रहे हो? एक काम करती हूँ, मैं ना पुलिस में फोन कर ही देती हूँ। और वैसे भी तुम्हारे मालिक को ना मैं सब कुछ सच बता चुकी हूँ, और वो कुछ ही देर में आते होंगे। नहीं मालकिन प्लीज माफ कर दीजिए, पुलिस को मत बुलाइए मालकिन। बस करो, ये तुम्हारी ना माफी मांगने लायक कोई गलती नहीं थी, और कोई छोटी मोटी होती ना तो मैं माफ कर भी देती, लेकिन मैं ना तुम्हें कई टाइम से नोटिस कर रही थी। मालकिन प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। बस करो, ये ड्रामे अब करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे लोगों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से ना हम अच्छे लोगों को नहीं पहचान पाते, नौकर रखने से भी डरते हैं। अरे कहीं चोरी ना हो जाए, और चोरी को तो चलो छोड़ो, तुम तो अपने मालकिन भी गंदी नजर रख रहे थे। ये तो शुक्र हुआ मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देख लिया, अगर मैं ना देखती तुम तो करके कुछ भी नहीं कर सकते थे, और मुझे पता भी ना लगता। अरे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े होते थे, हर त्योहार पे तुम्हें डबल पैसे देते थे, जो कि कोई भी नहीं देता। हम ये सोचते चलो कोई नहीं यार, गरीब है, खुश हो जाएगा। और वैसे भी ना, हमेशा मैंने कभी तुम्हें नौकर समझा ही नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई मानती थी, क्योंकि तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मेरा कोई भाई नहीं है, और तुम्हें ही मैं अपना भाई मानती थी, और तुमने ही ऐसी गंदी हरकत करी। सोचो, अगर ये सब तुम्हारे बीवी बच्चों को पता लगा, तुम्हारी बीवी पे क्या बीतेगी? तुम तो अच्छे से जानते हो ना कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। तुम्हें और कहूं ही क्या, तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, और मेरे पास ना कोई शब्द भी नहीं है तुम्हें कहने के लिए। अब जो करना है ना तुम्हारे मालिक ही करेंगे, मेरे बस से बाहर हो तुम। मालकिन प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, आखिरी गलती समझ के मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, आइंदा से कभी नहीं होगा। अगर मैं दोबारा कोशिश भी करूं या आपको ऐसी नजर से देखूं भी तो मालकिन मैं ये बस करो, तुम्हें आगे से मौका दूंगी तो तुम्हारी दोबारा ये गलती करोगे। और वैसे भी तुम्हारे मालिक आ ही चुके हैं, अब वो जानेंगे क्या करना है क्या नहीं तुम्हारे साथ। निकलो यहाँ से। मालकिन प्लीज माफ कर दीजिए। जा रहे हो? पता नहीं आजकल के नौकरों को हो क्या गया। अरे मैं तो उसको अपना भाई समझती थी। सही में आज के टाइम में किसी पे भी यकीन नहीं कर सकते, किसी की नियत कभी भी बदल सकती है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया।